आप यहीं रहते हैं? मैं यहाँ पर रहता हूँ अकेला, अकेले ही? बस। अरे टाइगर यहाँ पर आ गए, हाँ ये गधेरे पार। हाँ मैंने यहाँ टॉर्च लगाया, हाँ। जब ये बम फोड़ा मैंने तब जाके भाग गया। ये तो एकदम गड़ी है, गधेरा है, उसको ऊपर नीचे ये रहने उसका का। गश्त है। हाँ गश्त हो। किनारे 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 गश्त है बस। और ये साल के फॉरेस्ट ऊपर। हाँ ये साल का है। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरे सुंदर धन्यवाद। आप लोग आए और एक दुख के समय में आए, जबकि हमारे यहाँ 2 हत्याएँ बाघ के द्वारा की जा चुकी हैं। आरडीएम साहब भी आए हुए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुमरिया से बोरड़ा, जो कि इनका दिन रात का रास्ता है, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, बहुत टफ है, घने घोर जंगलों से होकर आता है। हम डीएम साहब से हमने वही डिमांड रखी कि बोरड़ा तक तो पीएमजीएसवाई की सड़क बन रही थी। आज उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि हम इसको कुमरिया तक बनाएंगे। पहले घोतीधार का प्रपोजल था, लेकिन हमारे लिए घोतीधार के बजाय कुमरिया ज़्यादा सूटेबल मार्ग है। अब वो कुमरिया बनेगा, लेकिन हमारा गांव का जीवन बहुत विकट है। कहाँ पे हुआ था सर ये हादसा? ये वाला जहाँ पर पिंजरा ये पिंजड़ा डाल रखा है। अरे यही तो हुआ ना। ये पूरे खेती वैसे तो बस लैंटाना ने बर्बाद कर दिया सब। आगे झोपड़ी है, ये पेड़ है। यहाँ ये किसी का गौशाला ना वो रहते थे, वो छोड़ कर चले गए। और ये दूसरे तोक में जाने का रास्ता भी है। ये कुमेरिया का है और मेनली है यहाँ से सवाल लग गया और ऊपर अभी तो दीदी ये है कि ये वाला हमने फैसला करा, ये इमीडिएटली जो अभी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे सब हाथ में हमारी समझ में आ रही है, ठीक बोल रहे हो। चलो जो ये बहुत आ गए ना, इनका क्या होगा, ये हमारा को इनका नहीं, आपका, आपके पहले तो आपका एरिया प्रोटेक्शन होगा, आपके पास ना है, ताकि आप घर में हो। दूर जाना पड़ता है हमको, इकड़े आप रुक जाओ उसमें आ रहा है। कुमेरिया के लिए जो रास्ता है। एक चीज़ मुझे जाननी थी, जैसे आपने बताया कि वाइल्ड लाइफ से मतलब बार बार प्रॉब्लम आती ही रही है जब से सफारी जोन खुला। तब से ज़्यादा तो शायद सफारी जोन खुले हुए 2-3 साल हो गए, लेकिन ये घटना जैसे अभी हुई है, इससे पहले यहाँ पे घटनाएं नहीं हो रही थी। लेकिन मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ कि वन्य अग्नि का भी बहुत बड़ा प्रकोप हुआ है यहाँ पे, और साथ में जंगल काटे भी जा रहे हैं। तो वो भी कहीं आपको लगता नहीं है कि जानवर को डिस्टर्ब करता हो, जिससे जानवर इधर उधर जाते हो? वनाग्नि, जंगलों का कटान, चाहे वो हमारा कोशी पार का इलाका हो, नैनीताल डिवीजन में आता है, जबकि वो हमारे यहाँ वाला कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन है तो भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार। जी जी जी। उसके कारण भी हमारे वन्य जीव, एक हमारे रिजॉर्ट, हमारे कुमरिया, कुणखेत, मोहान, बकराकोट, जो रिजॉर्ट है, इनमें इतने बड़े बड़े डीजे बजते हैं। वो तो एकदम गलत है। हाँ, कि मेरे घर तक, मेरा टॉप में घर है, तड़प में गए हुए हैं, मेरा टॉप में घर है, वहाँ हम रात को सो नहीं पाते हैं। इस गांव में 32 तोक हैं। हाँ, 32 तोक है, मतलब छोटे छोटे ये विलेज। जिले का सबसे ज्यादा तोक वाला गांव है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है ये। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा गाँव है। सबसे बड़ी ग्राम तोक सभा मतलब छोटे छोटे गांव, टुकड़ों। छोटे छोटे तोक, जो मतलब ग्राम सभा तो तड़म हो गई। हाँ हाँ। लेकिन गजीरा हो गया, अच्छा, बोरड़ा हो गया, मोहरजिया हो गया, ये सब जो है तोक है, हो गया, ये सब तोक है। ये तोक है सारे। तो 32 तोकों का मिला हुआ जुला गाँव है ये, छोटे छोटे तोक है। और इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के बाद अच्छा ये असुविधाएं, ये हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल से होंगे, मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी क्या है ना, अभी हमें अल्मोड़ा ज़िले के कुमेरिया वाली साइड में, और आज बरोड़, जहाँ पे रिसेंटली टाइगर अटैक हुआ था, उस जगह पे जा रहे हैं। तो एक तो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे पूरे रास्ते की, ऑन द वे, और गांव की, और साथ में क्या है ना, अभी जो हमारा एक सोसाइटी क्रिएट हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल बताते हैं, जहां पे हम लोग मेंबर हैं, और साथ में जो सोसाइटी क्रिएट किया है उस पर जितने हमारे सदस्य उनसे भी बाद में मिलाएंगे, लेकिन जो अभी अवेलेबल है टीम की तरफ से उनसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले शिखा पांडे, कैसे आप? बढ़िया। तो शिखा पांडे जी, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और जो आपका ग्रामीणी फाउंडेशन क्रिएट करने का मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम शिखा पांडे, मैं ग्रामीणी फाउंडेशन में अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो मेनली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड और भी बहुत सी ऐसी ग्रामीण प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं है, जिनका सॉल्यूशन है पर वो गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाती, तो उसके बीच में एज अ ब्रिज हम लोग एक्ट करेंगे। उसके अलावा अवेयरनेस पे भी हम लोग बहुत सारे इवेंट्स और प्रोग्राम्स करवाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैं लाइवलीहुड पे स्टडी कर चुकी हूँ, उसके अलावा
NGO पे ऑलरेडी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन पे काम कर चुकी हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करा चुकी हूँ, मोर देन 50+ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में करवा चुकी हूँ। तो अब इस एक्सपीरियंस को खुद के इसमें सोसाइटी में आप इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स इट, थैंक यू। तो बाकी हमारे साथ हैं राहुल जी, सचिव साहब जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया एकदम। तो राहुल भाई से भी इनका जो मुख्य उद्देश्य है इसको जोड़ने का और क्या इनका एक्सपीरियंस था पास्ट का वो भी आप समझेंगे। तो मेरा ग्रामीणी फाउंडेशन के बारे में जब मेरे को आइडिया लगा तो मुझे काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से, जब मैं कॉर्पोरेट में तब से कुछ काम करना चाहता हूँ इम्पैक्ट फील्ड में, कि हम ग्राउंड पे जाके कुछ सच में इम्पैक्ट करें और सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए। तो जो ग्रामीणी की प्रेसिडेंट हैं हमारी शिखा जी, उन्होंने जब ये चीज़ प्रेजेंट करी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने कहा कि जो मेरा एक्सपर्टीज़ है उसमें हम एक्टिवली काम करके कुछ टेंजिबल आने वाले सालों में, कुछ महीनों में कुछ करके आसपास के इलाकों में जो हमारा वाइल्ड लाइफ का हमारा इंटरेस्ट है, तो जो आसपास के कॉन्फ्लिक्टेड एरिया हैं उनमें कुछ हम ऐसी चीज़ें कर सकें। तो वही एक उद्देश्य है जिसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट भी है और वही करना चाहते हैं, तो यही है। हेलो, तो मुझे तो काफ़ी लोग आप जानते ही हैं, दीपांकर खुलबे, वाइल्ड लाइफ डी जोन। तो ग्रामीणी फाउंडेशन में एज अ VP वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन में है। और बाकी जब ये फाउंडेशन की हम चर्चाएं कर रहे थे और शिखा का एक्सपीरियंस ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत वाइड है, तो एक तो क्या है ना, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो हमारी टीम है, राहुल हो गया, शिखा हो गई, सोनिका जी हो गई, तो ऑलरेडी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। समीक्षा, दीपक है ना, नवीन जी, उनसे भी आपको मिलाएंगे। कहीं ना कहीं सबकी एक्सपर्टीज इस चीज़ में है। तो अपना क्या है, वाइल्ड लाइफ के फील्ड में मैं आपको पता है कि स्टार्टिंग से आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट की चीज़ें लेके आता हूँ। और जैसे हमारी रूट्स क्या है, उत्तराखंड से है, इसी इलाकों से है, तो उस चीज़ को तो मतलब एकदम जड़ से हम समझते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन अभी तक कर नहीं पाते हैं। तो अब इसको एक ब्रिज बना के आप लोगों के साथ मिलके हम इसमें कुछ काम करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर हमेशा, ठीक है? तो इसी उद्देश्य से आपको लेके जा रहे हैं। ये तो बाकी देखिए, ये क्या है ना, उत्तराखंड में काफ़ी इलाके अभी भी ऐसे ऐसे पैदल रास्तों से जाते हैं, जंगलों के बीच होते हुए, और यहाँ आए दिनों कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो इसमें क्या कारण है उसको भी हम समझेंगे, आप लोगों तक। देखिए, गांव वालों की भी बात सुननी और समझनी बहुत ज़रूरी है। कई सालों से, कई पीढ़ियों से ये लोग यहाँ रहते हुए आए हैं। अभी यहाँ से JCB के थ्रू रास्ता भी बन रहा है। और ये देखिए, ये नाला है, ये खास एरिया भी है टाइगर के लिए और बाकी वाइल्ड लाइफ के लिए भी। देखो, ये रास्ता एक तो काफ़ी संकरा है, काफ़ी, देखिए मतलब आराम से तो जाना ही है, साथ में नीचे ना गधेरा है, पानी चल रहा है, उसमें पानी की कलकल होती हुई आवाज़ सुनेंगे। और ऐसी जगह में ही वाइल्ड लाइफ अक्सर रहना पसंद करती है, क्योंकि जंगलों में पानी की कमी है। लेकिन ये गधेरे नौलों में सदाबहार पानी रहता है भगवान की दुआ से। और अभी आज के है ना, SDM DM काफ़ी बड़ी टीम गई है, DFO साहब लोगों की भी। तो उनका क्या कहना है और क्या नई चीज़ें उठ के आई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल ये देखिए, ये वो इलाके हैं, गर्मी भी अच्छी खासी है भाई, लेकिन रात को तो भाई चलना यहाँ पे ना बहुत रिस्क है, पूरा जंगल है। देखो, जो अभी तक मुख्यतः जो मांग थी गांव वालों की, रोड आए, तो रोड देखिए होनी भी ज़रूरी है। और साथ में जो मोहान जोन है जंगल सफारी, वो बंद कराने की मांग थी, जो कि बंद हो चुकी है। अभी क्या चीज़ें और हैं जो रह गई है, जिनमें काम चल रहा है, तो उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। आराम से
ओहो, यहाँ पे पकड़ के आना भाई। भाई देखो, जिसकी आदत है ना पहाड़ों में चलने की, या जो कभी चले हैं, वही आ सकते हैं यहाँ। अब बरसात में देखिए यहाँ पे अच्छा खासा पानी भी आ जाता होगा, क्योंकि नीचे ही हम सड़कों में देखते हैं रानीखेत रोड में सारे जितने गधेरे हैं सब भर जाते हैं। तो यहीं से पानी आता है। कुछ चलने की आवाज़ आ रही थी क्या? पानी की आवाज़। ये सारे गधेरों से पानी आता है। और साथ में पाला भाई, कैसे हो? बराबर चलो, रुको नहीं। सामने है विलेज की एक झलक हमें देखने को मिल रही है। बाकी पत्रकार साहब लोग भी आए। ये क्या किया आगे? पाला भाई आगे क्या किया? पार्किंग डियर। तो अभी हम रास्ते में जा ही रहे थे, तो इसी ग्राम से भूतपूर्व प्रधान जी हमें मिले हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं उसके छोटे भाई। अच्छा, छोटे भाई है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम नंदा ब्लॉक कोटिया से। अच्छा, तो सर ये गांव कब से विस्थापित होगा? यहाँ पे कब से लोग रह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में सदियों हो गए होंगे इसको, तो दशकों छोड़िए, अब सदियों से मैं बसा हुआ गांव है ये। अच्छा। और हमारी बदकिस्मती ये है हाँ कि गांव शहर के नज़दीक होने के बावजूद हाँ। सबसे ज़्यादा असुविधा में हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के लोग रहे हैं। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क ही हमारे पास है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारे पास है। एक चीज़ और है, हाँ इस गांव में 32 तोप हैं। हाँ, 32 तोक है, 32 तोप। मतलब छोटे छोटे अल्मोड़ा विलेज। जिले का सबसे ज्यादा तोप वाला गांव है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है ये। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा गाँव है ये। सबसे बड़ी ग्राम तोक सभा मतलब छोटे छोटे गांव, टुकड़ों। छोटे छोटे तोप, जो मतलब ग्राम सभा तो तड़म हो गई। हाँ हाँ। लेकिन गजीरा हो गया, अच्छा। बोरला हो गया, मोहरजिया हो गया, हो गया, ये सब जो है तोक है, तमाधान हो गया, ये सब तोक है। ये तोक है सारे। तो 32 तोपों का मिला हुआ जुला गांव है ये, छोटे छोटे तोक है। और इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के बाद अच्छा, ये असुविधाएं, ये मूलभूत सुविधाएं। अब मैं चलो बड़े आदमी 2-4 आदमी हम चले गए, हाँ। छोटे बच्चे यहाँ से 7-7 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर ऊपर पैदल जाते स्कूल में हैं है? स्कूल में भवनखाल मोहनखाल इंटर कॉलेज शायद वही है, वही है इंटर कॉलेज। या फिर मुहाना आना पड़ेगा। हाँ, दोनों रास्ते अपने आप में ऐसे हैं कि बच्चों को भेजा ना सके। अगर आप दिल्ली वगैरह से देख रहे हैं ना, तो आप सोचिए आप अपने बच्चों को जंगल के अंदर 7 किलोमीटर क्या भेज सकते हैं? कोई भी नहीं भेज सकता है। वही, क्या आप भेज सकते हो? कोई नहीं भेज सकता, सोच ही नहीं सकते सर। हमारे मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, हाँ। सड़क से यहाँ जाना टफ हो रहा है। हाँ, टफ हो रहा है ना, वो भी एक दिन के लिए। एक दिन के लिए वही हमारे डेली सर्वाइव कर रहे हैं, सही बात। सर्वाइव कर रहे हैं। यदि कोई आदमी बीमार होता है तो उसको खाट पे ले जाना, हाँ। डोली पे ले जाना, और रात में तो शायद कोई सोच भी नहीं पाए। सोच भी नहीं पाता आदमी। फिर सवेरा इंतजार करे, वो उसकी किस्मत है, वो बच जाए। ओहो, वो उसकी किस्मत है, वो बच जाए। क्योंकि पास में देखिए जो सबसे अनुकूल होता है वाइल्ड लाइफ के लिए रहने के लिए, लैंटाना की झाड़ियाँ, बिल्कुल जो कि जंगल का कैंसर भी कही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में शायद हाथी की भी बहुतायत मात्रा में यहाँ मूवमेंट रहती है। बहुत आगे तक हाथी जाता है, यहाँ आगे तक बहुत, पर खतरा हाथियों से उतना नहीं हाँ, जितना आज ये लेपर्ड से टाइगर से। और टाइगर से, इनसे ज़्यादा हो गया है। तो सर गांव वालों की मोटा मोटा क्या मांग है? मतलब हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है हाँ। कि हमारी ग्राम पंचायत को रोड से जोड़ा जाए। अच्छा। जो यहाँ पे रिजर्व टाइगर का एरिया आता है, हाँ, इसके एनओसी, इको टूरिज्म। इको टूरिज्म जो आता है, इसे इसकी एनओसी हमें मिले। ओके। और हम अपने जनप्रतिनिधि से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ अति शीघ्र रोड की व्यवस्था की जाए, तो सर जिसे कि हमारा प्लान जो बिल्कुल खत्म होने वाला है थोड़ा रुक सके। तो सर जो सफारी जोन बंद कराया गया है, उसको लेके फिर थोड़ी सी ढील मिलेगी, या फिर नहीं, गांव वालों का क्या कहना है? जब तक रोड नहीं कटेगी, हाँ, तब तक मैं समझता हूँ, मेरा ओपिनियन है ये, तब तक जोन ना खोला जाए। तब तक जोन ना खोला जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी इसमें हम आपको एक भैया से भी मिलाएंगे, यशपाल जी, जो कि सफारी के काम से जुड़े हुए भी है। तो यशपाल जी, आप भैया की बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत।
जब तक रोड की व्यवस्था ना हो, तो इसमें क्या है ना, सही तालमेल भी हो जाएगा, रोड भी हो जाएगा, सफारी भी खुल जाएगी। उसके बाद ऐसा ना, उसके बाद कोई भी आदमी इतनी जबरदस्ती नहीं करेगा। ठीक है, हम हमारा हर तो जोड़ गया रोड से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमें कोई दिक्कत आती है फिर हमारे लिए गवर्नमेंट का काम करने के लिए। और मेरे ख्याल से जो रेवेन्यू अगर रोड बनने में लगता है वो सफारी से अर्जित किया जा सकता है। बिल्कुल आ सकता है। फिर तो हमारा गांव वैसे भी एक इसको हम टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए मरचूला, जब मोहन साहब मरचूला पहुंचते हैं हाँ तो पूरा एरिया जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का है, जिसमें काला टाइगर रिजर्व का भाग है वो। जी 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 जी। तो वो सारा एरिया इतने लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है हाँ। और इसमें रोड जा रही है और कई बार जो है उसके रोड के चौड़ीकरण को लेकर जब बात आती है तो वो सारी चीज़ें जो है एनओसी को लेकर अटक जाती है कि वहाँ इतनी आसानी से एनओसी नहीं मिल पा रही जी है। जी जी। उस रोड को वो चौड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कत और परेशानियां नहीं है क्योंकि जाने के लिए सक्षम मार्ग है। सक्षम मार्ग है, या अधिकांशतः लोगों को अच्छी जगह विस्थापित किया गया है। वहाँ कोई पैदल नहीं चलना। आगे बस जब ये कांड हमारे वहाँ हुआ, जी जी, बहुत अफसोसजनक, वो बड़ा अफसोसजनक घटना थी। वो परमानेंट घर रहने वाले आदमी थे, उसके बावजूद उनके साथ ये कांड हो गया। घर के पास, बाहर घर के बगल में, यदि बाहर का कोई अनजान आदमी है, अनजान आदमी होता तो समझा जाता। सही बात हम है। भी सोचते यार चलो इनको पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। तो ये स्थितियाँ हमारे गांव की हैं, बड़ी जटिल स्थिति। अभी आप देखो, वो देखो अंगुली लगाने में शायद अंगुली को भी टाइम लग रहा है लगाने में। वो देखो लास्ट वो कहाँ हमारा वो एक तो वहाँ जुड़ता है लगभग ऊपर वो दिख रहा है, वो जहाँ वो रोड दिख रही है आपको। अब यहाँ से बीच में जाओगे कम से कम 6-7 किलोमीटर पड़ेगा आपको, और इससे अभी भोनकाल, वहाँ से भोनकाल 3 किलोमीटर है। और यहाँ से मेरे ख्याल से फैक्ट्री में भी लोग रेगुलर आते रहते हैं। आम रास्ता है लोगों का। मोस्टली जाड़ों में आप देखो ना तो जल्दी अंधेरा हो जाता है और 5 बजे लोगों का काम छूटता है और तब तक अंधेरा होने लगता है। जी जी जी। कैसे आते होंगे? अब यही दिक्कत है ना गाँव की। बड़ी दिक्कत है। आजकल तो गर्मियों के दिनों से 6-7 बजे तक रोशनी रहती है, लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि जो जंगली जानवर है वो दिन दहाड़े हमला कर रहा है। दिन दहाड़े, बिल्कुल ऐसा नहीं कि रात में ही कर रहा है। जी जी जी। ये जो घटनाएं हुई हैं ये दिन दहाड़े हुई हैं, दोनों घटनाएं इस क्षेत्र में। चलो, बाकी जो आगे आदेश आता है डीएम साहब का, डीएफओ जी का, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। धन्यवाद। आज टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल है भाई, उसी रोड को तो मिलाने की बात हो रही है बनाओ यहाँ ना उस लाइक। अभी इसी की हवा में बैठोगे तो कल एसी ऑन करके सोए थे, नहीं सोए थे, ये बताओ। से। एसी की जरूरत यहाँ भी 15 मिनट ठीक है। तो वो आराम कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं। विकास हो तो चारों तरफ ही हो। दिल्ली जैसी जगह में हर महीने कई नए फ्लाईओवर बनते हैं। अरे तुम उन्हें की लागे था और मीटिंग शुरू है क्या? तो ये खेत है जो कि बंजर हो चुके हैं, सब बंजर हैं, कई सालों से नहीं हुई है खेती इनमें। तो पांडे जी, प्रेसिडेंट जी, ग्रामीणी फाउंडेशन, बहुत मेहनत है, मतलब हर किसी के बस ना, मैं कह रहा हूँ लगा लो सट है। अगर वीडियो देखते ना ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है ये गाँव है वो है, कैब गिर गई। आ रहे हैं ना तो पता चल रहा है क्या चीज़ है भाई। आप पहुँचे हैं मीटिंग स्थल पे। तो अभी हम गांव में पहुंच गए थे और देखा कि अपने कितना टफ टेरेन है, कितना खतरनाक रास्ता है, साथ में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। तो उस पर क्या है ना, कुछ हम इस विस्तृत जानकारी लेंगे, कब से रह रहे थे और क्या सुविधाएं नहीं है। सर से सबसे पहले आपका शुभ नाम और आपके बारे में डिटेल थोड़ी सी। आज आप लोग आए और एक दुख के समय में आए, जबकि हमारे यहाँ 2 हत्याएँ बाघ के द्वारा की जा चुकी हैं। आरडीएम साहब भी आए हुए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुमरिया से बोरड़ा, जो कि इनका दिन रात का रास्ता है, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, बहुत टफ है, घने घोर जंगलों से होकर आता है।
हम बीएम साहब से हमने वही डिमांड रखी कि बोरला तक तो पीएमजीएसवाई की सड़क बन रही थी। आज उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि हम इसको कुमेरिया तक बनाएंगे। पहले घोतीधार का प्रपोजल था, लेकिन हमारे लिए घोतीधार के बजाय कुमेरिया ज़्यादा सूटेबल मार्ग है। अब वो कुमेरिया बनेगा, लेकिन हमारा गांव का जीवन बहुत विकट है। 32 तोकों का गांव है लगभग। मैं इसको अराउंड कहूँ वृत्ताकार में से कहूँ तो कम से कम 60 किलोमीटर की परिधि है हमारे गांव की। ये 7 ग्राम सभाओं को, अन्य ग्राम सभाओं को टच करता है। वहाँ मोहन फैक्ट्री, यहाँ कुमेरिया, उधर सौराल, उधर तोलियों, बड़ेत, बौड़, अचरौन, बकराकोट भी इसी तो इस हम उससे हमारी सीमा से लगा हुआ गांव है। और हमारे पड़ोस में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसके कारण दिन रात हमें जानवर भी पहले से भी मिलते थे। बाघ भी थे, चीते भी थे, अन्य जानवर भी थे। लेकिन काफ़ी दिनों से 1 साल 1.5 साल से इधर एक सफारी जोन खोलने की वजह से, क्योंकि अंदर जंगलों में तक लोग घुस गए, उनके घरों में छेड़छाड़ हुई। उसके चक्कर में हमारे यहाँ ये 2 घटनाएं, एक 31 मार्च को हुई थी, एक 4 मई को हुई थी। ये हमें ये दुर्भाग्य देखना पड़ा। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। उन प्रयासों के बाद डीएम साहब की सहानुभूति, उनका उस समय का हमें दिया गया आश्वासन, उसको आज वो पूरा करने के लिए आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो पूरा हो जाएगा। और कुछ कि मैं बोलते रहूँ। सर एक चीज़ मुझे जाननी थी, जैसे आपने बताया कि वाइल्ड लाइफ से मतलब बार बार प्रॉब्लम आती रही है जब से सफारी जोन खुला, तब से ज़्यादा तो शायद सफारी जोन खुले हुए 2-3 साल हो गए, लेकिन ये घटना जैसे अभी हुई है, इससे पहले यहाँ पे घटनाएं नहीं हो रही थी। लेकिन मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ कि वन्य अग्नि का भी बहुत बड़ा प्रकोप हुआ है यहाँ पे, और साथ में जंगल काटे भी जा रहे हैं। तो वो भी कहीं आपको लगता नहीं कि जानवर को डिस्टर्ब करता हो, जिससे जानवर इधर उधर जाते हो? वनाग्नि, जंगलों का कटान, चाहे वो हमारा कोशी पार का इलाका हो, नैनीताल डिवीजन में आता है, जबकि वो हमारे यहाँ वाला कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन है तो भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार। जी जी जी। उसके कारण भी हमारे वन्य जीव, एक हमारे रिजॉर्ट, हमारे कुमेरिया, कुणखेत, मोहान, बकराकोट, जो रिजॉर्ट है, इनमें इतने बड़े बड़े डीजे बजते हैं। वो तो एकदम गलत है। हाँ, कि मेरे घर तक, मेरा टॉप में घर है, तड़प में हुए हैं, मेरा टॉप में घर है, वहाँ हम रात को सो नहीं पाते हैं। तो क्या वो जानवर जंगल में रह पाएगा? इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं अगर आप मेरी बात सर तो... मुझे एक चीज़ और जाननी है। आपने बोला कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इतना बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो एक बहुत बड़ी सिटी है, रामनगर, काशीपुर, सबका भरण पोषण भी कर रहा है कहीं ना कहीं से। और आपको क्या इससे कुछ आर्थिक सहायता या किसी भी प्रकार की सहायता मिली है या मिल रही है? आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे? हमें कॉर्बेट की तरफ से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। डायरेक्ट कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर किसी के मवेशी को जानवर, जंगली जानवर मार देता है तो वन विभाग देता है। वो तो सर वो फ़ायदा नहीं है, वो तो एक नुकसान है। हमें कोई फ़ायदा नहीं होता जानवर से, अपने पालतू जानवर। हमें कॉर्बेट से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जितना हो रहा है कि हमारे 2 व्यक्तियों की जान गई है। मैंने तो उस समय भी रेंज साहब को भी कहा था, डीएफओ साहब को कहा था कि ये जान गई नहीं है, जान ली गई है, ये हत्या है। तो बाकी देखिए, मेरे भी इतना कहना होगा, सर लोगों की जो परेशानी है, रोड बननी चाहिए, एक मुख्य सुविधा है जो कि मिलनी चाहिए। आज के डेट में हम देखते हैं दिल्ली में कुछ भी होता है, छोटे से इलाके में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाते हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ों के गाँव हैं जिनका पलायन हो रहा है, उनके लिए कुछ नहीं होता है। और कॉर्बेट यहाँ पे अपना इको टूरिज़्म कुछ व्यवस्था ऐसी करे जहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ना टूरिस्ट आए, बर्ड वॉचर एक्टिविटी हो, जो लोग जुड़े भी और समझे असली गांव में रहने की जो हिम्मत चाहिए होती है, जो डर होता है। और मैं चाहता हूँ कि सर लोग भी मोस्ट वेलकम करें टूरिस्ट को, अगर कभी आते हैं। आपका कैसा मतलब, आप चाहते हैं कोई आए ये चीज़ें सीखने? हमारे देश का एक बहुत पुराना नियम है, अतिथि देवो भव। पर्यटक हमारा मित्र है और उससे हमें रोजगार मिलता है, हमारे लोगों की दुकानें चलती हैं, लेकिन उसको सिस्टमेटिक मान्यता, ये नहीं कि हो हल्ला सिस्टमेटिक ढंग से खाने, ऐसे पर्यटक नहीं चाहिए। ऐसा पर्यटक नहीं चाहिए हमें। अभद्रता वाला पर्यटक हमें नहीं पसंद है। सही बात है। दूसरा, हम जहाँ खड़े हैं बरोड़ा में, यहाँ महिपाल सिंह जी की 4 तारीख को बाघ के द्वारा हत्या की गई थी, डेथ हुई थी। यहाँ से हमारा GIC भवनकाल लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, न रास्ते हैं, न पुलिया हैं, जंगल के रास्ते में अकेले होके जाते हैं। दुकानें डीलर की वहाँ है, हॉस्पिटल हमारा वहाँ है, पोस्ट ऑफिस हमारा वहाँ है, CSC सेंटर हमारा वहाँ है। बहुत बढ़िया। सड़क नहीं है। अब शायद उम्मीद जगी है कि जो पूर्व में स्वीकृत सड़कें थी, तड़म बोरला घोतीधार के नाम से थी, वो बोरला तक स्वीकृत हुई थी। अब उसको कुमेरिया मिलाने के प्लान मैं पहले बता चुका हूँ, बन रहा है। अगर ये बनती है तो शायद थोड़ा बहुत क्या कहें इसको, उजाले की किरण दिखेगी। चलिए सर, अब चलते हो आगे। धन्यवाद। लोग इसी प्रकार से जनहित के मुद्दे उठाते रहिए। थैंक यू। चौथी मांग है हमारी जो है
ये पेयजल के लिए जो हमारे बॉर्डर के लिए समस्या वैसे ये घाटे की योजना थी और दुर्गपुर की योजना थी और अब जो है एड़ा पानी सन 87 से ये एप्लीकेशन लगाई थी वो तब से ऐसी लटकी थी और 87 से आज ही साहब ने जो है ऑर्डर कर दिए हैं उनको जल संस्थान के निगम को कि वो यहाँ पर वो टेंडर लगने वाला है। ये पानी हमारे एड़ा पानी इधर सब आ जाए सारे लोगों को ये व्यवस्था हो जाएगी। बुजुर्ग का पानी पड़ जाएगा तक जो है यहीं पर वो रहेंगे मतलब व्यवस्था जब तक ये बात का निदान नहीं होगा इसका निदान नहीं होगा। जितने भी यहाँ लोकल है हमारी मांग भी है और ये इसी कारण से ये इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। आज इतनी कड़ी धूप में आपको कुमेरिया से यहाँ आना पड़ा है मतलब तो वो केवल यह बाग। अच्छा बाग क्यों है ये झाड़ी है और ये बाग क्यों है ये जो हमारे यहाँ पर जो कार्बेट नेशनल पार्क है इसमें जो कुछ लोगों ने वो खोल दिया अपना जोन जो नया जोन उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए तो जानवर इधर आए तो उनके पीछे लेपर्ड और टाइगर भी इधर आ गए जिससे हमारा आदमी को नुकसान हुआ हमारे जानवरों का नुकसान हुआ है जिसके निदान है तो डीएसओ साहब ने भी और डीएम साहब ने आज ही उनको मतलब वो बंद करवा दिया है और वो हमेशा के लिए बंद करवा दिया। डीएम साहब ने कहता कि मैं मतलब ऐसा आदेश करूँगी वो कभी नहीं खुलेगा और ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमारे आदमियों का मतलब जानवर की व्यवस्था उधर होनी चाहिए इधर मतलब ठीक नहीं है पब्लिक में और सारी अब कैसे हमारे बच्चे यहाँ से जाए पैदल यहाँ से सब जंगल ही जंगल है रास्ता यही है स्कूल के ऊपर है वही तो है ना। वन विभाग की टीम तो है सर यहाँ काफ़ी टाइम से है लेकिन उनके होने से बहुत ज़्यादा तो फर्क पड़ा नहीं है ना ही हमको कोई एक्शन दिखाया ऐसा कि जो तत्काल कुछ कर रहे हैं। अगर कोई घटना अभी और इसके बाद हो सकती है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इधर उधर जाना पड़ रहा है ये उसके बाद भी दिखाना चाहते हैं जी। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो क्या होता है टाइगर कहीं एक जगह तो बैठता नहीं है वो टाइगर से मैं पूछूंगा वही रिपोर्ट सुन लो डीएम साहब की बात भी सुन लो समस्या जो है मैं समझ गया आपका जंगल के बीच में कितने टाइगरों को मारोगे एक मारोगे दूसरा आएगा दूसरा होगा तीसरा आएगा जंगल के बीच में आपका चारों तरफ से जो हमें पहले ये करना है पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि वो टाइगर इधर ना आए चाहे कोई भी कितना भी जनसंख्या में ये लोग इधर ना आए। उसके लिए आज हम सर्वे कर रहे हैं बुढ़ाड़ का जो हम सर्वे करेंगे EMGSY के काम है उनको मैंने बोल दिया है इसकी चेन लिंक फेंसिंग चेन लिंक मतलब चिनाई से जो बनती है एंगल बनता है फिर वो पूरी मैश लगती है ऊपर वायर लगते हैं ताकि कूद कर कोई आए तो आए वरना कोई आए ना वैसी हम एक फेंसिंग पूरे इसके क्षेत्र की कराएंगे। ठीक है एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभी कर क्योंकि आपको क्या पता जो टाइगर पकड़ा गया था उसी ने अटैक किया था वो तो बाद में पता लगेगा जब वो सैंपल आएगा। पहले तो हमें ये करना है ये काम आप उसका टेंडर वेंडर निकाल दो हम करा देंगे प्रत्याशा में आप टेंडर निकाल दो काम चालू करवा दें। दूसरी चीज़ है जो बच्चे स्कूल जाते हैं जो रास्ता है वो भी मैंने इनको बोल दिया अभी जो मैं काम बता रहा हूँ जो मेरे स्तर से हो सकता है जो इमीडिएटली चालू हो जाएंगे वो आप वो रास्ते का एस्टिमेट बताओ 23 तारीख को बैठक है उसमें हम क्लियर करा देंगे। उधर हम 100 मीटर के दूर पे सोलर लाइट भी लगा देंगे। तीसरा पानी के लिए 26.5 लाख का इन्होंने एस्टिमेट बना रखा था पेयजल निगम ने कि जो पानी के लिए आपको भद्रे जाना पड़ता है वहाँ से यहाँ तक एक पाइपलाइन बिछ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है तो पानी यहाँ आ जाएगा। तो उसका मैंने बोल दिया कि भाई कहाँ गए थे जल निगम वाले हाँ आपको बोल दिया आप वो काम स्टार्ट कराओ उसमें मतलब तुम टेंडर कल ही निकाल दो पैसे तुम्हें 23 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है बाग अभी आ रखे हैं ना ऐसा हमारा बुजुर्ग पितरों है उन्होंने थोड़ी देखा ऐसा समस्या पहले नहीं थे मतलब बाघ पहले भी थे लेकिन इस तरह के हमलावर जो हुए अब जनसंख्या भी तो बढ़ गई यहाँ के रिजॉर्ट बढ़ गए इतने ये आ गए लोग भी आ रहे हैं टूरिज्म भी आ रहे हैं पलिया नहीं वो भी चीज़ है। अब जैसे कुछ महिलाएं हमारी यहीं अभी यहाँ जिसमें रुके थे हम लोग यहाँ एक होटल है बगल में चाय वाय पिए 10 दिन में रुके थे वो बता रहा 7 महिलाएं गाँव की वहाँ जाती हैं जी 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 वो एक साथ ही जाती है सर इसीलिए IMTCL में जा रहे हैं। तो जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन होगा ये होगा हम भी उनके क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे क्षेत्र में ही आएंगे तो उसका सोल्यूशन ये है अभी जो निकला है। बाकी आप फॉरेस्ट की टीम की अपनी गश्त यहाँ रेगुलर मीटिंग करो ठीक है वो जितनी इफेक्टिव होगी एटलीस्ट कुछ इफेक्टिवनेस तो आएगी। जो उस परिवार की थी वो परिवार से मेरी बात हो गई वो हमने सोल्यूशन उसका कुछ निकाला है फिलहाल जिसकी जान जा चुकी है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते क्या हम कितना भी हम प्रयास कर लें लेकिन ये है कि दोबारा कोई इंसिडेंट ना हो वो करने के लिए हम यहाँ हमारा जंगल में ऐसा शेर थे ऐसे बाघ थे हमसे दूर हो जाते थे
ये ऐसा है, ये हमारे को खाने को आ रहे हैं। हम तो पहले जाते थे जंगल में, गाय बछड़े खाते हमारे। होता क्या है कि अब वही बात है, जब उसे अपने जानवर नहीं मिलेंगे तो फिर वो इधर उधर भागता है। लेकिन हमें अभी जो करना है वो उनके नेचर, आप ये बात सही कह रहे हो, जो आप कह रहे हो थोड़ा गहरी बात है कि ये नेचर में कैसे प्रभाव, कैसे बदलाव होता है, जो प्रवृत्ति उसकी कैसे बदल गई। पहले दूर भागता था, अब हमारे पास आ रहा है। जो हम साथ में बैठे थे, आता नहीं था, अटैक कर देता है। वो चीज़ को एक स्टडी करने की रिसर्च वाली है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब उल्टा भी होता है वहाँ। अभी तो दीदी ये है कि ये वाला हमने फैसला करा है, ये इमीडिएटली जो अभी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, वो तुम मेरे सब हाथ में है। हमारी समझ में आ रही है, ठीक बोल रहे हो। फिर जो ये बहुत आ गए ना, इनका क्या होगा, ये हमारे को इनका नहीं, आपका, आपके पहले तो आपका एरिया प्रोटेक्शन होगा, आपके पास ना है, ताकि आप घर में हो। दूर जाना पड़ता है हमको, इकले तो आप रुक जाओ हाँ, कुमेरिया के लिए जो रास्ता है। कहाँ पे हुआ था सर ये हादसा? ये वाला जहाँ पे पिंजरा ये पिंजड़ा डाल रखा है। अरे यही तो हुआ है। ये पूरे खेती वैसे तो बस लैंटाना ने बर्बाद कर दिया यहाँ सब। आगे झोपड़ी है, ये बड़ा पेड़ है। यहाँ ये किसी का गौशाला ना वो रहते थे, वो छोड़ कर चले गए। और ये दूसरे तोक में जाने का रास्ता भी है। ये कुमेरिया का है और मेनली है यहाँ से सवाल लग गया और ऊपर मतलब 10 सेकंड के आसपास ही ये सब। तो ये स्पॉट है जहाँ पे अटैक किया था। तो देखिए आप यहीं रहते हैं? मैं यहाँ पर रहता हूँ अकेला, अकेले ही? बस। अरे टाइगर यहाँ पर आ गए, हाँ ये गधेरे पार। हाँ मैंने यहाँ टॉर्च लगाया, हाँ। जब ये बम फोड़ा मैंने तब जाके भाग गए। ये तो एकदम गड़ी है, गधेरा है, उसको ऊपर नीचे ये रहने उसका का। गश्त है। हाँ गश्त हो किनारे 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 गश्त है बस। गया। और ये साल के फॉरेस्ट ऊपर। हाँ ये साल का है। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरे सुंदरा। धन्यवाद। फोटो खींच दो। साल फॉरेस्ट।